Hello, good afternoon students. Now today we are going to start a new topic, Secondary Education Commission 1952 to 53। आज हम माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सबसे पहला आयोग 1948 में बनाया था। क्या था उस आयोग का नाम? विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की। इस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले पूर्व की माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। सन 1948 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 14वीं बैठक हुई, जिसमें तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा पद्धति में सुधार और उसकी जांच करने वाली समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया। मतलब क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा में पद्धति में जो भी सुधार किया जाना चाहिए और उसकी जांच के लिए क्या किया, एक समिति नियुक्त की। उस समिति का क्या नाम था? ताराचंद समिति। और ताराचंद समिति जो नियुक्त की गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की। 1949 में जो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ताराचंद समिति ने, उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला था माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए। दूसरा था जूनियर बेसिक स्तर पर केवल मातृभाषा की शिक्षा दी जाए। सीनियर बेसिक स्तर पर मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षा का भी अनिवार्य रूप से दी जाए। देश में उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी हो जाने पर माध्यमिक स्तर पर भी राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। नंबर 3, जूनियर बेसिक 5 वर्ष, सीनियर बेसिक 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की दी जाए। भार्य परीक्षाओं का आयोजन केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर किया जाए। शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रस्तावों के अनुरूप हो। और अंतिम सुझाव दिया था विश्वविद्यालय में प्रवेश माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जाए। विश्वविद्यालय भी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। तो ये उन्होंने सुझाव दिए थे, ठीक है। ताराचंद समिति जो बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। उन्होंने जो अभी आपको उपरोक्त मैंने ये सुझाव बताए, ये सुझाव उन्होंने अपने उसमें दिए थे। परंतु क्या हुआ, कुछ सालों तक क्या किया, इनके ये जो सुझाव दिए थे इनके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। तो फिर क्या किया, इस बोर्ड ने क्या किया, जनवरी 1951 में इस बोर्ड ने दोबारा से अपनी मांग को दोहराया। फिर इस तरह 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। ताराचंद कमेटी तथा केंद्रीय शिक्षा के सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो कि उपकुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में की थी। इस आयोग का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा समकालीन स्थिति का निरीक्षण करना और उसमें सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सुझाव देना था। इस आयोग ने जून 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डालकर सुझाव दिए गए थे, जो निम्नलिखित थे। पहला था उच्च माध्यमिक प्रणाली का संस्थापन। दूसरा था विभिन्न प्रकार के कोर्स। तीसरा था त्रिभाषी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला। फोर्थ था शिक्षात्मक एवं व्यावसायिक नीति निर्देश पर जोर, एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। नंबर 5, शिक्षण विधियों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज पाठ्य पुस्तकों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट इज परीक्षा प्रणाली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज शिक्षा कर्मियों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग पर्सनल। नेक्स्ट इज विद्यार्थियों की भौतिक उन्नति में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट वन इज निर्माण एवं सामग्री में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। इस आयोग के जो अन्य सदस्य थे वो थे जॉन क्रिस्टी, जो कि प्राचार्य थे जेस कॉलेज ऑक्सफोर्ड के। उसके बाद थे डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, जो कि सोसाइटी डायरेक्टर थे। उसके बाद थी श्रीमती हंसा मेहता, जो कि कुलपति थी बड़ौदा विश्वविद्यालय की। जे तारा पोरवाला निदेशक थे तकनीकी शिक्षा के। उसके बाद थे डॉक्टर KL
श्रीमाली प्राचार्य थे विद्या भवन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ उदयपुर के। एम.टी. व्यास प्राचार्य थे न्यू इरा स्कूल बम्बई। उसके बाद के.जी. सैदीन सह सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के थे। उसके बाद ये थी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना। तो अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्यों की। तो इसका जो पहला कार्य था वो क्या था? भारत में समकालिक माध्यमिक शिक्षा की जांच करना, उनकी निरीक्षण करना उनका, ठीक है। नंबर 2, भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सहसंबंध स्थापित करना। नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करना। नेक्स्ट इज प्राथमिक बुनियादी एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा। नाउ लास्ट वन इज अन्य समस्याएं ढूंढकर उनका हल निकालना। तो ये थे हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्य। धन्यवाद।